उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक छात्र 10वीं की पढ़ाई कर रहा था और उसे पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता था। लगातार 3 बार वो 10वीं में फेल भी हो चुका था और माता पिता उस पर पढ़ाई का दबाव बना रहे थे और खूब डांटते भी थे। इसी बीच बेटे के दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी जाए, लेकिन माता पिता तो इस बात के लिए मानेंगे नहीं। फिर छात्र के दिमाग में एक आइडिया आया कि जेल में तो पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, तो क्यों ना जेल ही चला जाए, ताकि माता-पिता भी पढ़ाई का दबाव नहीं बना पाए और आराम से वो जेल में रह भी सके। तब बात आती है कि जेल जाया कैसे जाए? आम लोग तो जेल जा नहीं सकते। उसके लिए आपको कुछ अपराध करना पड़ेगा। जिसके बाद मोबाइल पर उसने वीडियो देखना शुरू किया कि किस अपराध के लिए कितनी ज़्यादा सज़ा होती है। उसे पता चला कि अगर आप हत्या कर देते हैं तो आपको सबसे लंबी सजा होगी। कुछ गैंगस्टर्स का वीडियो भी देखा और उसके बाद 1 महीने पहले उसने अपने दोस्त की हत्या का प्लानिंग किया। आरोपी का नाम किशोर है और जिस दोस्त को उसने मारा उसका नाम नीरज है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। प्लानिंग के हिसाब से लगातार 3 दिन किशोर नीरज को लेकर उस पॉइंट पर गया जहां वो उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। पहले तो लगातार 2 दिन वो हत्या नहीं कर पाया, लेकिन सोमवार को किशोर को मौका मिल गया। उस दिन जब दोनों छात्र स्कूल से वापस आए तो किशोर नीरज के घर पहुंचा और घूमने के बहाने उसको साथ लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे एक सुनसान जगह पर पहुंचा। एक्सप्रेसवे की ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिस वजह से नीचे की तरफ से कुछ दिखाई नहीं देता और गांव के भी लोग यहाँ आते जाते नहीं है। जिस वजह से किशोर नीरज को वहां लेकर गया और सबसे पहले किशोर ने नीरज का गला दबाया और उसे बेहोश कर दिया। फिर वहीं पास में ही बियर की खाली बोतल पड़ी थी, जिसके बाद किशोर ने बोतल उठाया और उसे तोड़ दिया। फिर तोड़े गए बोतल के कांच से नीरज की गर्दन पर उसने वार किया, जिससे नीरज की गर्दन से बहुत खून बहने लगा। जिसके बाद किशोर काफी समय तक वहीं पर बैठा रहा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि नीरज मर चुका है। फिर काफी समय बाद जब नीरज के शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और लगभग 1-2 घंटे बाद किशोर वापस गांव आ गया। किशोर की उम्र लगभग 16 साल की है और वो गाजियाबाद के मसूरी में रहता है। ये सब कुछ करने के बाद किशोर खुद गार्डन एनक्लेव पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस वालों से कहने लगा कि उसने अपने दोस्त नीरज की गला दबाकर हत्या कर दी है और उसे जेल जाना है, इसलिए उसे जेल भेज दिया जाए। वो अपने घर में रहकर परेशान हो गया है और वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन माँ बाप उसे पढ़ाई के लिए दबाव बनाते हैं। पहले तो पुलिस वालों को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ और पुलिस वाले उसे डांट कर वहां से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन जब किशोर ने पुलिस को नीरज के शव के बारे में बताया, वो जगह बताया जहाँ पर उसका शव रखा हुआ था, तो पुलिस वाले हैरान हो गए और जब वो लोग वहाँ जाकर देखे, तो सचमुच में वहाँ पर नीरज का शव पड़ा था। जिसके बाद पुलिस वालों को किशोर की बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया और पूछताछ के दौरान किशोर ने सारी बातें बताई कि कैसे उसने अपने दोस्त नीरज की हत्या की है और उसकी वजह क्या थी। जिसके बाद किशोर के माता-पिता को भी इसकी सूचना दी गई। किशोर ने बताया कि उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं और मसूरी में ही रहते हैं। किशोर के माता-पिता उसे पढ़ने के लिए खूब परेशान करते थे, जिस वजह से उसने सोचा कि वो जेल चला जाएगा और वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हें पता है जेल में कैसी ज़िंदगी होती है, तो उसने बताया, हाँ, मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखा है और मुझे पता है वहाँ ज़िंदगी कैसी होती है, इसलिए मैं जेल जाना चाहता हूँ। जिसके बाद एसपी देहात नीरज राजा ने ये सब कुछ सुनकर आरोपी को फिलहाल हत्या के आरोप में बाल सुधार गृह केंद्र भेजा है। आगे इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। आगे की खबरों के लिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।